सियारसोल बाबूपाड़ा स्थित फिरे देखा प्रकृति वेलफेयर सोसाइटी का दूसरा स्थापना दिवस शनिवार को अंजना के एक निजी हॉल में धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में रानीगंज के विधायक तापस बनर्जी उपस्थित रहे। इनके अलावा बोरो चेयरमैन मुजम्मिल शहजादा, देवराती सिन्हा सहित क्षेत्र के अनेक शिक्षक, विशिष्ट व्यक्ति तथा संस्था के पदाधिकारी एवं सदस्य बड़ी संख्या में शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई। इसके बाद सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई। कार्यक्रम में वक्ताओं ने संस्था के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए समाज सेवा की दिशा में इसके प्रयासों की सराहना की। संस्था के सचिव डॉक्टर शुभांशु सामंता ने पत्रकारों को बताया कि मात्र 2 वर्षों में संस्था ने उल्लेखनीय कार्य किए हैं। उन्होंने कहा कि संस्था का लक्ष्य एक स्वस्थ और सुरक्षित समाज का निर्माण करना है। যেটার জন্য আমাদের কষ্ট করতে হয় না সেটাকে আমরা নেগলেক্ট করি। আমাদের প্রকৃতিকে আমরা আসে পারি যদি প্রকৃতির প্রতি আমরা ভালোভাবে তারপরে বিবেচনা করি, কিন্তু এরাই ভূমিকা আনার জন্য প্রকৃতিকে বাঁচাবার চেষ্টা করছে। প্রকৃতি যদি বেঁচে না থাকে মানুষ কিন্তু বেঁচে থাকবে না। একমাত্র মানুষই আগে এই পৃথিবীতে থাকে, মানুষের অনেক আগে মানুষের 1000 বছরের কথায় কিন্তু কীট পতঙ্গ প্রজাপতি আশ্রয় নেয়, এরা এসেছিল পৃথিবীতে। তো প্রকৃতির ভারসাম্য রাখার জন্য অনুকূল এদের যে অভাব সেটা কিন্তু এরা মানুষ যারা তারা তাদের কাজের জন্য এই কাজে সবসময় বিরাটকে সমর্থন পাওয়া যাবে তাই না, কারণ এই কাজে কোনো দায়িত্ব আসে যায় না, এই কাজে দোকান নেই, কিন্তু এই কাজটা মানুষের সমাজের জন্য আসে এই কাজটা কিন্তু সবথেকে প্রয়োজন। हिंदी में हम लोग वापस आके देखो এখন এটা কোথায় বললেন স্যার আমাদের এই হিসাবে আমাদেরকে চললে আপনারা যে চলছেন এইটা সব সাপোর্ট করে গাছ লাগানোর ব্যাপারে আর সোশ্যাল কাজ আপনারা করছেন। আমরা সব মিলে আপনাদের যে কাজটা খুবই ভালো কাজ করছেন, আমরা সব মিলে সাপোর্ট করি আপনাদেরকে, খুবই ভালো হবে। এই বলে স্কুলগুলিতে পৌঁছে গিয়ে হেলথ চেকআপের ব্যবস্থা করা, ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের হাতে খাতা বই পেন তুলে দিয়ে তাদেরকে সামান্য হলেও উৎসাহিত করা, উজ্জীবিত করা, এটা এদের একটা অনন্য প্রচেষ্টা বলে আমি মনে করি। এছাড়াও আমি একটা জিনিস দেখেছি, এদের একটা অভিনব উদ্যোগ থাকে। এরা একটা ম্যারাথনের আয়োজন করেছিল এবং সেটা গোটা রানীগঞ্জ শহরকে একটা অন্য মাত্রায় নিয়ে গিয়েছিল। তাই তাদের চিন্তা ভাবনা এবং তাদের কর্মপন্থাকে অভিনন্দন জানিয়ে আজকে প্রোগ্রাম হচ্ছে এটা বেসিক্যালি আমরা 2 বছর কমপ্লিট করলাম আমাদের জার্নি। তার জন্য প্রি পূজা একটা অ্যাসেম্বলি সবাই একসঙ্গে আমরা জড়ো হয়েছি। আমরা কি কি কাজ করেছি তা মানুষের কাছে জানানোর জন্য, আর आगामी दिन আমরা কি করতে চলেছি সেই কাজগুলির প্ল্যান। 2 साल के दरमियान में आप लोगों ने किस किस टॉपिक पर, किन किन मुद्दों पर आप लोगों ने काम किया? देखिए, एक एनजीओ होने के नाते हम लोग का काम किसी पर्टिकुलर डोमेन में लिमिटेड नहीं है। ब्लड डोनेशन कैंप है, ट्री प्लांटेशन है, फ्री बाइक हेल्थ चेकअप, जो रूरल एरियाज जो है, अनप्रिविलेज्ड एरियाज जो है वहाँ पर जाके हेल्थ चेकअप कैंप, स्कूल हेल्थ प्रोग्राम्स, ये बहुत सारा कुछ है जो हम लोग कर चुके हैं 2 साल में। और सबसे बड़ा बात जो है ये ट्री प्लांटेशन। Now we have done more than 8,000 tree plantation and it was huge. And because of this huge tree plantation, now we are government empowered NGO, which is a prestige. Now our activities will be more
this plantation till date was indiscriminate. मतलब कुछ कुछ इलाका में हम लोग पेड़ लगाते थे छोटा छोटा। अब अगर गवर्नमेंट हम लोग को हेल्प करेगा तो अच्छा, जैसे आप लोग वृक्ष लगाते हैं, पौधे छोटे जो लगाते हैं, उनका सुरक्षा का इंतजाम कैसे क्या करते ये हैं? उतना भी छोटा नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। ये वन दफ्तर से जैसे दिया जाता है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, हाँ। ये मोटा मोटी बड़ा ही रहता है, छोटा एकदम नहीं है। जैसे अच्छा। अंकुरित होना छोटा अच्छा, ऐसे छोटा नहीं है। हाँ। तो ये जो पेड़ है इसका सरवाइव करने का चांस बहुत छोटा पेड़ से या जो मतलब अंकुरित हुआ है उससे ज़्यादा रहता है। सो सिर्फ लगाना नहीं, उसको देखभाल करना, बीच बीच में जाके चेक करना। चेक करना। लेकिन ये तो हम नहीं बोल पाएंगे कि हम लोग जो 100 लगाए थे 100 ही आज ठीक है, क्योंकि बीच में कोई जाके अगर उखाड़ देगा तो क्या करेंगे? फॉर दैट वी नीड कम्युनिटी सपोर्ट। इसके लिए हम लोग को सोसाइटी सपोर्ट चाहिए। सोसाइटी सपोर्ट चाहिए और सोसाइटी को मतलब ये चीज़ सोचना पड़ेगा कि ये हम लोग क्यों कर रहे हैं। अच्छा सर, और एक सवाल है कि 2 साल आप लोगों का हो चुका है ना, एनिवर्सरी मना रहे हैं। 2 साल के दरमियान आप लोगों का कार्य क्षेत्र कहाँ कहाँ रहा? मतलब रानीगंज में शिफ्ट करते हैं ना कि और भी दूसरी जगह पर करते हैं? रानीगंज है, रानीगंज के लागोवा जो नेजिया बोलते हैं, मतलब वो जो हाँ। बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट का बात है वो है, और अंडाल की तरफ भी हम लोग काम करते हैं। अंडाल भी करते हैं। अच्छा, सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण क्षेत्र क्या मानते हैं आप लोग रानीगंज के लिए? कौन सी ऐसी समस्या है जहाँ पर वर्क ज़्यादा करना चाहिए? खास करके मैं बोलना चाह रहा हूँ ये कि आप लोग जैसे एनजीओ काम करता है, एक तरह से गवर्नमेंट को सपोर्ट करता है, बैकिंग देता है। जहाँ सरकार नहीं पहुँचती वहाँ पर एनजीओ पहुँचता है। आपको क्या लगता है कि कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहाँ आप लोग पहुँच रहे हैं, सरकार को भी उधर पहुँचना चाहिए? हम प्रोफेशन में एक डॉक्टर हैं जी। तो हम जब सेवा में रहते हैं बहुत इलाका से पेशेंट आते हैं। जब बातचीत करते हैं तो समस्या सामने आता है। इधर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है एयर पोल्यूशन। उसके लिए ट्री प्लांटेशन हम लोग एनवायरमेंट के लिए आप लोग ट्री प्लांटेशन करते हैं? गवर्नमेंट के लिए ऐसे कोई परामर्श, कोई आप कुछ कहना चाहेंगे कि कोई स्टेप ऐसे लेकर के यहाँ का पोल्यूशन को लेकर के थोड़ा सा? प्लांटेशन तो गवर्नमेंट भी करता है। अपार्ट फ्रॉम टी प्लांटेशन हम लोग को जो सोर्सेस ऑफ पॉल्यूशंस है उस सबको भी समझना पड़ेगा कि हम लोग उस सबसे कम कैसे कर पाएँ। जैसे प्लास्टिक को कम करना, यूसेस कम करना, या उसको रिसाइकल कैसे किया जाए, और जहाँ से ज़्यादा फ्यूम्स जो आते हैं, जो पोल्यूटेंट्स जो है उसको कम कैसे किया जाए, वो तो अकेले हम कर नहीं पाएंगे। लोगों को जागरूक होना बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली, सभी को समझना जरूरी है। हाँ। अच्छा सर, 2 साल के दरमियान जैसे हाँ, हम जी। जो बोल रहे थे, बोलिए। शुरू जो किए थे, सिर्फ टी प्लांटेशन नहीं, एनवायरमेंटल बेटरमेंट के लिए हम लोग ये जो बाइक्स जो है ना, इसका भी हेल्थ चेकअप किए। मतलब इसका एमिशन की है या नहीं। सब लोग तो भागते रहते हैं कि मेरा बाइक से या कार से काला धुआं निकल रहा है, हम भागे। अच्छा सर, आप डॉक्टर है, एक सवाल, बहुत जरूरी सवाल मैं पूछता हूँ। पॉल्यूशन को लेकर के जैसे मानव स्वास्थ्य के लिए मैं कहता हूँ, सरकार कहती है कि स्मोकिंग करने से कैंसर होता है, लेकिन अगर उस इलाके का अगर पॉल्यूशन हाई लेवल पर है तो क्या दुर्गति हो सकता है सर? वहाँ का पूरा इलाका के लिए क्या दुर्गति हो सकता है? स्मोकिंग, पैसिव स्मोकिंग इज ऑल्सो डेंजरस। इवन समटाइम्स देखिए, जो स्मोक कर रहे हो तो कॉन्शियसली कर रहे हैं। मान लीजिए क्लोज्ड एरिया, ओपन एरिया में पैसिव स्मोकिंग इसलिए नहीं बोला जाता है। मान लीजिए एक रूम में कोई स्मोक कर रहा है, उसका जो धुआं है वहाँ पर जो बैठे हुए हैं सबके अंदर जा रहा है। सबके अंदर वो तो सोच रहे हैं हम स्मोक नहीं कर रहे हैं। जो स्मोक कर रहे हैं उसका तो स्मोकिंग इज well aware of- इंजूरियस टू हेल्थ बोल दीजिए Exactly. सर एक बार। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। चलिए सर, ऐसे आप लोगों के साथ ढेर सारे सदस्य लोग काम करते हैं, उन लोगों के कॉर्पोरेशन को क्या कहेंगे और अंतिम शब्द क्या कहना चाहेंगे सर सभी के लिए, सोसाइटी के लिए? As this is a society, so nowhere I stand, we, always we and us. Whatever we have achieved, it is our achievement. Whatever our success is our success. Dr. Shubhranshu Samanth.